स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती बेसिक इंस्ट्रक्टर का, उसमें आज का जो स्पेशल लेक्चर हम बात करेंगे डीबीएमएस के बारे में। ये डीबीएमएस की सीरीज आपको पूरी प्लेलिस्ट में अलग से मिलेगी, जिसके थ्रू आप डीबीएमएस को बहुत ही उम्दा तरीके से सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग टेबुलर फॉर्मेट का डेटा और ये सारी चीज सीखेंगे। पर क्योंकि बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन है ये आपको प्रैक्टिकल बेस पर नहीं मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको थ्योरी में मिलेंगे और वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसलिए आपको ये सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट। देखिए, डीबीएमएस के अंदर जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जितने सिलेबस हम कवर करेंगे उसमें एक तो कंसेप्ट होगा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो डेटाबेस की जितनी भी इसमें क्वेरीज हैं, जितने भी सेगमेंट डेटाबेस के हैं, वो इसके थ्रू आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, फाइल सिस्टम अलग है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, तो दोनों को डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग यूज करते थे फाइल सिस्टम। तीसरा है डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स पे कैसे काम करेंगे, डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसके अंदर रिलेशनल अलजेब्रा वाला प्रोसेस जिसके अंदर कुछ साइंस आएंगे, फिर क्वेरी प्रोसेसिंग जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल जो लैंग्वेज भी होती है। इसके अंदर कुछ रिलेशनल जो डेटाबेस नेम होते हैं, एसक्यूएल के कमांड्स होती है जिसे बोलते हैं डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको क्वेरी प्रोसेसिंग में मिलेगी, प्लस इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा कंसेप्ट हमारा जो है वो ईआर मॉडलिंग का इसमें काम आएगा, ईआर डेटाबेस मॉडल। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलने वाले हों या जैसे आपको पूछा जाए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आप सामने देख रहे हैं पूरा डेटा। पहले तो आप डेटा की डेफिनेशंस बताएंगे किसी को भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, डेटा क्या है। तो किसी का नाम हो सकता है डेटा, किसी की एज हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और किसी का एड्रेस हो सकता है। ये अलग अलग सेगमेंट में हो सकता है। अगर आपके पास किसी का नाम है, आपके पास किसी की एज है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है और किसी का एड्रेस है, तो ये आपके सामने एक डेटा होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, डेटा, यानी कि एक रो फैक्टर आपके सामने है। ठीक है, दूसरी कंडीशंस इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग रिकॉर्ड भी बोलते हैं। रिकॉर्ड के लिए हम लोग भी बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स और कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो रिकॉर्ड का मतलब होगा फुल ऑफ रिकॉर्ड, किसका भी एनरोलमेंट नंबर, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसकी सैलरी, ये पूरा जो फील्ड है जो फिल हो रहा है सेकंड नंबर पे जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये सेकंड नंबर पे जो फिल हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए स्पेसिफिक टास्क में क्या है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी की इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो अधूरी नहीं होती है, उसमें पूरे एक एक डेटा का फैक्टर होता है जिसके अंदर आपका नेम, क्लास, सेक्शंस वगैरह ये सारी चीजें होगी। तीसरी चीज आपके लिए मस्ट है टेबल। और टेबल का मतलब होता है, टेबल जैसे किसी स्टूडेंट की बना दी आपने, अगर किसी स्कूल में अगर कभी देखा हो तो टीचर्स की टेबल अलग है, सिलेबस की टेबल अलग है, क्लासेस की टेबल अलग है, क्लासरूम के नाम की टेबल अलग है और इवन स्टूडेंट्स की टेबल भी अलग होती है। और डेटा, इंफॉर्मेशन और टेबल से मिलकर के जो बना होता है उसी का नाम होता है डेटाबेस। ठीक है, तो देखो जैसे ये, और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है फिर डेटा के साथ। डेटाबेस तो आपने देख लिया, डेटा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि किस तरीके से ये तीनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड और रिलेटेड है। पहली टेबल दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी, पहले से और दूसरी तीसरे से, यानी कि एक टेबल दूसरी से तीसरी, सारी टेबल्स अपने आप में क्या है, कनेक्टेड है। और इन टेबल्स को ही हम बोलेंगे कि ये डेटाबेस का मैनेज करने का एक तरीका या सिस्टम होता है, जिसे हम भाषा में नाम देते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, जो डेटाबेस के लिए भी आपने सुना होगा ना कई बार के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं, सुना होगा।
तो हमेशा दो प्रोसेस होते हैं सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। 1 सेकेंड, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। देखिए फ्रंट एंड यूजर इंटरेक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप पीएचपी पढ़ रहे हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, सी हैश, डॉट नेट, ये सारी जो हैं ये फ्रंट एंड है, यानी कि इसका यूजर के साथ इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन अगर यूजर से है तो वो फ्रंट एंड होगी। और बैक एंड का मतलब सीधा सीधा आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इनको रन कर रहे हैं, जैसे डेटाबेस की बात करेंगे, ओरेकल की बात करेंगे, माइस्क्यूएल की बात करेंगे और एक्सेस, ये बैकएंड सॉफ्टवेयर माने जाते हैं स्टूडेंट्स। और हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर या सिस्टम जो है, जो सिलेबस में आपके है, ये बेस होगा पूरा बैक एंड का, ठीक है। क्योंकि फ्रंट में तो आपको जैसे एमएस एक्सेस दिख गया, तो एक्सेस के पीछे का डेटाबेस बैक एंड कहलाएगा। ओरेकल, माइस्क्यूएल, ये सब चीजें जो आप पढ़ेंगे ये डेटाबेस में बैक एंड प्रोसेस में आएगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जिस एप्लीकेशन से यूजर इंटरेक्ट होता है वो यूजर इंटरेक्शन के लिए फ्रंट होता है। जैसे सी, सी प्लस प्लस, इनके लिए एक लैंग्वेजेस है। जैसे आप सी के लिए, सी प्लस प्लस के लिए टर्बो यूज करते हैं, उबंटू यूज करते हैं। तो ये टर्बो उबंटू क्या है, एक डेटाबेस है, एक प्लेटफॉर्म है, वो बैकएंड पे काम आएगा। हम कभी भी उसको बैकएंड प्रोसेस नहीं दिखाते, हम उसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट जो यूजर को हमें चेकआउट करवाया जाता है। ओके, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस। देखो दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जैसे आप देख रहे हैं सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, इनमें फाइल हैंडलिंग एक नाम होता है, यानी कि डॉट टीएटी और डॉट टीएक्सटी, ठीक है। यानी कि पहला तो डॉट डीएटी का मतलब होता है एक डेटा फाइल होती है, और डॉट टीएक्सटी मतलब एक टेक्स्ट फाइल होती है। दोनों ही केसेस में इनकी डेटा और टेक्स्ट फाइल बनती है। देखो डेटा फाइल का मतलब तो होता है ये जिसमें जो भी डेटा है वो आपके पास होल्ड रहे, और टेक्स्ट फाइल ये बाय डिफॉल्ट बना के चलता है। तो ये जो स्पेशल जो एक्सटेंशन लगे हुए हैं ना, ये आपके बनाए गए डेटाबेस के अंदर उस डेटाबेस की फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस पे हम ध्यान देंगे। देखिए पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था तो पहले फाइल सिस्टम यूज होता था, यानी कि छोटा सा अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, छोटा सा डेटाबेस पे वर्क करना है, तो बड़ा डेटाबेस हम यूज नहीं किया करते थे, हम फाइल सिस्टम पे काम किया करते थे। तो पहला है डिफिकल्टी इन एक्सेस, दिक्कतें बहुत हुई। जब फाइल सिस्टम था तो डेटा को बहुत ही उम्दा तरीके से, अच्छी तरीके से हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो डिफिकल्टी हुई एक्सेस करने में। दूसरी कंडीशन रिडंडेंसी, यानी कि बार बार रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्कूल में कोई बच्चा है, बच्चे का रिकॉर्ड है, तो बच्चे का रिजल्ट, बच्चे की क्लास, बच्चे का सेक्शन, बच्चे की लाइब्रेरी की एंट्री, बच्चे की कॉलेज की एंट्री, ठीक है, तो बच्चे की छुट्टियों की एंट्री, इन सब के लिए बार बार अलग अलग डेटाबेस प्रिपेयर करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग फाइल सिस्टम पे काम कर रहे थे। तो ये यहाँ पर डुप्लीकेसी और रिपीटेशन बार बार होता था। अच्छा, जब डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो रहा है डेटा, तो बार बार उसकी कॉपी बन जाती है, ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, तो हमारे लिए दिक्कत करती थी, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी, यानी कि डेटा बिल्कुल फ्री और फाइन नहीं रहता था, यानी कि डेटा में एक लचीलापन नहीं था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। डेटा आ रहा था, डेटा फिर डिलीट हो जाता था, करप्ट हो जाता था, डेटा बीच में रुक गया, ठीक है, इतनी बड़ी फाइल हो गई कि वो ओपन नहीं हो पा रही है। तो ये सब इनकंसिस्टेंसी ही थी जो फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम कर रही थी। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मीनिंग आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे होता क्या था कि जैसे या तो आपका डेटाबेस लेंदी है, या आपका सॉफ्टवेयर लेंदी है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम जब साथ में आई, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि आप फाइल सिस्टम पे तो डेटाबेस रन नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत लगी। यानी कि सारा सिस्टम आपका नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एरर आपको देखने को मिल रही। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक चीज आई जिसे हम बोलते हैं डीबीएमएस, जिसने काफी हद तक इन सारी कंडीशंस को चेकआउट भी किया, और चेकआउट करने के साथ साथ इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी किया, ठीक है। आइसोलेशन मतलब बिल्कुल सॉफ्टवेयर का काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, उसका दूसरे पर असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
डिपेंडेंसी। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कभी भी डिपेंड नहीं होता है, वो बिल्कुल अपना एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट लेके चलेगा, लेकिन फाइल सिस्टम कभी ना कभी डिपेंड हो जाते थे। कंट्रोल डेटा शेयरिंग, डेटा शेयर करने में बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ करता है। पासवर्ड इंडिकेट नहीं हो सकता था, प्राइमरी फॉरेन की एलोकेट नहीं हो सकती थी, ठीक है। और कॉन्करेंसी, यानी कि आधा अधूरा डेटा जाना और बीच में उसका करप्ट हो जाना, ये प्रॉब्लम फाइल सिस्टम में देखी गई थी, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमिसिटी, ऑटोमिसिटी का ये अभिप्राय होता है स्टूडेंट्स, या तो डेटा आपका पूरा आपके समक्ष हो, या फिर डेटा आपको मिले ही ना, यानी कि आप किसी रॉ फैक्टर पे डेटा पे वर्क या तो करें तो वो पूरा हो, और अगर न करें तो वो आप स्टार्टिंग ही ना दें उसको, ये होता है ऑटोमिसिटी, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस फाइल सिस्टम में सब देखने को मिली, और अगर ये सारे ऑप्शंस यूज किए जाएं तो ये एक तरीके से फाइल सिस्टम के तो ड्रॉबैक हैं, लेकिन डीबीएमएस में ये सारी चीजें प्लस पॉइंट में आएगी आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जनरेट करेंगे, और आगे हम लोग धीरे धीरे इसके ऑप्शन सीखेंगे। ओके, तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।